एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी होल्डिंग 40% ऑफ द शेयर्स इन द XYZ कंपनी बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट। आंसर विथ रेफरेंस टू द लीगल प्रोविजन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑन द कंपनी एज बोथ द मेंबर्स हैव डाइड। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। यह है XYZ कंपनी और यह है मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी के XYZ कंपनी में 40% शेयर्स है। अनफॉर्चुनेटली ए और बी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो अभी ए और बी की डेथ हो जाने के बाद उसका कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, इसे विथ लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है लीगल प्रोविजन। Section 9 of the Companies Act 2013 says that from the date of incorporation of the company becomes legal entity with perpetual succession. So what is the meaning of perpetual succession? It means company can continue to operate indefinitely. लेकिन ये कब? कोई भी शेयर होल्डर या डायरेक्टर रिटायर हो जाता है या कंपनी छोड़ के चले जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी जो है वो उसका बिजनेस कंटिन्यू रखेगी। इसका मतलब है उनके रिटायरमेंट का या छोड़ के चले जाने का या उनकी डेथ का कंपनी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा। कंपनी रिमेन्स अलाइव इवन इफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स लीव, रिटायर और पास अवे। इसे बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन कोई एक पैसेंजर कोई स्टेशन पे उतर गया, निकल गया वो ट्रेन में से, तो उसके लिए ट्रेन नहीं रुकेगी, वो अपना काम करती रहेगी, वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही कंपनी होती है, वहां के कोई शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट का, डेथ का और या फिर उनके छोड़ के चले जाने का कोई भी इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में मिस्टर ए और मिस्टर बी की डेथ हो चुकी है, वो मेंबर्स है कंपनी के, तो उनकी डेथ का कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। कंपनी कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनिटली।